तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे आज के एआई ऑटोमेशन की ये तूफानी रफ्तार एक तरफ तो डिजिटल दुनिया में छप्पर फाड़ कर दौलत बना रही है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के लिए ऐसे साइबर खतरे पैदा कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखे। यहाँ हमारा आज का रोड मैप है। हम एआई की रफ्तार से शुरू करेंगे, फिर फेसलेस कंटेंट के उछाल को समझेंगे और फिर सीधा चलेंगे उन खौफनाक साइबर खतरों और एआई हथियारों की होड़ की तरफ जो इस नई तकनीक के साथ साथ पनप रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी बदलाव की जो इस पूरी कहानी की नींव है, और वो है इसकी बेतहाशा अकल्पनीय रफ्तार। अब जरा पुराने और नए तरीके के जबरदस्त अंतर को देखिए। पहले जहां इंसानी टीमों को हफ्तों कोडिंग करने, वीडियो एडिट करने या फिर किसी सॉफ्टवेयर में खामी ढूंढने में महीनों लग जाते थे, वही काम अब बस एक सिंगल प्रॉम्प्ट एआई एजेंट्स 4 मिनट की वीडियो पलक झपकते ही बना देते हैं और सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े बग्स कुछ ही घंटों में सामने निकाल कर रख देते हैं। मतलब दिन रात का अंतर है ये। और इसी रफ्तार का एक बड़ा फायदा हमें देखने को मिल रहा है डिजिटल संपत्ति के निर्माण में। चलिए वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे इस गोल्ड रश को समझते हैं। कमाल की बात तो ये है कि लोग बिना कैमरे के सामने आए लाखों करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं। चाहे वो स्टिकमैन वाले एक्सप्लेनर हो, किताबों की समरी हो, क्या हो अगर वाले अजीबोगरीब सवाल हों, या फिर सर्वाइवल और मनोविज्ञान की बातें। ये ऐसे सिंपल बिना चेहरे वाले नीश हैं जो एआई की मदद से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और भाई ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल है। फाइनेंस और टेक जैसे नीश में तो हर 1000 व्यूज पर $4 से $8 तक की कमाई हो रही है। सोचिए, बिना चेहरा दिखाए इतना हाई रेवेन्यू जनरेट करना, ये तो सच में एआई का असली जादू है। इसे थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं। एक फेसलेस सर्वाइवल चैनल ने एआई की मदद से सिर्फ 62 वीडियो बनाए और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें मिले पूरे 1,16,000 सब्सक्राइबर्स और 6 मिलियन व्यूज। ये आंकड़ा साबित करता है कि सही अप्रोच के साथ एआई क्या कुछ नहीं कर सकता। शायद सुनने में ये सब थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन सच मानिए इतने बड़े चैनल्स बनाने का ये पूरा प्रोसेस अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुका है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। देखिए, इसका वर्कफ्लो एकदम सेट है। सबसे पहले चैटजीपीटी या क्लॉड से आपने स्क्रिप्ट लिखवा ली, फिर गूगल एआई स्टूडियो या 11 लैब्स से एकदम असली जैसी आवाज निकाल ली, विजुअल्स के लिए बिस्क एआई या फ्लो का इस्तेमाल किया, और अंत में कैपकट या एजेंट ओपस में सब कुछ एडिट कर दिया। मतलब सिर्फ एक आइडिया को पूरी तरह से तैयार ब्रॉडकास्ट रेडी वीडियो में बदलना अब किसी के लिए भी मुमकिन है। और रफ्तार की तो बात ही मत पूछिए। एजेंट ओपस जैसे टूल्स अब सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या किसी ऑडियो फाइल को सुन के 4 मिनट तक का पूरा वीडियो जनरेट कर देते हैं, और वो भी बिना किसी मैनुअल सीन बाय सीन एडिटिंग के। ये कंटेंट की दुनिया में सच में एक गेम चेंजर है। खैर, ये तो हुई वीडियो की बात। अब जरा सॉफ्टवेयर डिजाइन की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा ही तहलका मच रहा है। अब क्लाउड डिजाइन को ही ले लीजिए, जो ओपस 4.7 पर चलता है। ये टूल इतना पावरफुल है कि आपके किसी भी आधे अधूरे फिग्मा स्केच को चुटकियों में एक पूरी तरह से काम करने वाले इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप और यूजर इंटरफेस में बदल देता है। सच कहूं तो ये जूनियर यूआई डिजाइनर्स को रातों रात प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना रहा है। जरा सोचिए, जहां पहले कोडिंग करने, छोटे छोटे डिजाइन और कलर्स सेट करने में हफ्तों लग जाते थे, अब एआई अपनी जबरदस्त 3.75 मेगापिक्सल इमेज अंडरस्टैंडिंग के साथ इनबिल्ट एनिमेशन और सैकड़ों डिजाइन वेरिएशंस कुछ ही सेकंड्स में तैयार कर देता है। ये लिटरली हफ्तों का काम सेकंड्स में समेट रहा है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? जिस तूफानी रफ्तार से एआई सॉफ्टवेयर बना रहा है, अब वही रफ्तार सॉफ्टवेयर को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, माइथोस और उसका साइबर खतरा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने टॉप बैंक अधिकारियों को एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल माइथोस को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। ये मॉडल खास तौर पर सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढने के लिए ही बनाया गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के रेगुलेटर्स भी इस खतरे को लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। ये डर यूं ही नहीं है,
इस छलांग को जरा इस बेंचमार्क टेस्ट से समझिए। मोजिला फायरफॉक्स के एक टेस्ट में जहां पिछले मॉडल ओपस 4.6 ने सिर्फ 2 कमजोरियां या एक्सप्लॉइट्स ढूंढी थीं, वहीं इस नए माइथोस मॉडल ने पूरी 181 कमजोरियां खोज निकाली। ये दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए एक सायरन बजने जैसा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। माइथोस ने हर बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी गंभीर खामियां ढूंढ निकाली हैं, जिनमें से एक तो ऐसा बग था जो पिछले 30 सालों से इंसानों की नज़र से पूरी तरह बचा हुआ था। असली टेंशन की बात यह है कि जिन सिस्टम्स को हैक करने में इंसानों को हफ्तों लगते थे, एआई वो काम कुछ ही घंटों में कर रहा है। हमारे पुराने बैंकिंग सिस्टम्स इस वक्त सबसे बड़े रिस्क पर हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई तरह की जंग की, एक ग्लोबल डिजिटल हथियारों की होड़ जो पूरी तरह से एआई पर टिकी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है, माइथोस की ये दोहरी प्रकृति। एक तरफ ये आक्रामक रूप से बेहद सटीक फिशिंग हमले बना सकता है और एक साथ कई सिस्टम्स को हैक करने के रास्ते खोल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर को रातों रात सुरक्षित करने और पैच करने के लिए भी हमें इसी एआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसान तो इतनी जल्दी ये कर ही नहीं सकते। मतलब जो बीमारी है वही उसका इलाज भी है। पर इस इलाज को कंट्रोल में रखना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। पहले दिन एंथ्रोपिक को इसके खतरे का एहसास होता है। पहले हफ्ते में वो इसे पब्लिक के लिए रोक देते हैं और सिर्फ एप्पल, एनवीडिया जैसी कंपनियों को इसकी एक्सेस देते हैं। लेकिन दूसरे हफ्ते तक आते आते एक डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए इसकी सारी क्षमताएं एक प्राइवेट ग्रुप में लीक हो जाती हैं। ये दिखाता है कि इस नए दौर में किसी भी तकनीक को छुपाकर रखना कितना मुश्किल है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे दौर में जहां अपार डिजिटल संपत्ति बनाना और ग्लोबल बैंकिंग प्रणालियों को तबाह करना, दोनों ही काम एआई की अकल्पनीय रफ्तार से पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुके हैं, तो ऐसे में हमारे इस डिजिटल विश्व की असली चाबी, इसका अंतिम नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में है? जरा सोचिएगा इस बारे में।